हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे कक्षा 7 की गणित लेसन 4.3। तो आइए शुरू करते हैं। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इस एक्सरसाइज में निम्नलिखित सवाल दिए गए हैं जिन्हें कि हम एक एक कर हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और पहला नंबर सवाल है, आकृति 4.9 में दिए दंड आलेख का प्रयोग कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह दंड आलेख है जिसे कि देकर हमें जवाब देना है। तो ए नंबर सवाल है, किस कंपनी की साइकिल अधिक लोकप्रिय है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इस दंड आलेख में जो सबसे ऊंचा आलेख है, दंड आलेख यह है। अतः यह दिखाता है कि आर कंपनी की साइकिल अधिक लोकप्रिय है। बी नंबर में है, कितने विद्यार्थियों की पसंद पी कंपनी की साइकिल है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, पी कंपनी का दंड आलेख यह है और इसके ठीक सामने की संख्या यह है 25। तो 25 विद्यार्थियों की पसंद पी कंपनी है। सी नंबर का सवाल है, किस कंपनी की साइकिलें सबसे कम लोकप्रिय हैं। तो जैसा कि हम लोग दंड आलेख में देख रहे हैं, सबसे छोटा दंड आलेख यह है एम नंबर की। अतः सबसे कम लोकप्रिय साइकिल एम कंपनी की है। दूसरा नंबर सवाल है, निम्न सारणी में एक विद्यालय के 2006 से 2010 तक प्रत्येक वर्ष वार्षिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या दी गई है। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस लेते हैं और उसे निम्नलिखित इकाइयों में विभक्त कर लेते हैं। विभक्त करने के बाद हम एक्स एक्सिस को जो है वर्ष लेते हैं और वाई एक्सिस को विद्यार्थियों की संख्या। अब एक्स एक्सिस पर हम जो वर्ष दिया गया है सारणी में 2006, 2007, 2008, 2009 और 2010 लेते हैं। दूसरी तरफ विद्यार्थियों की संख्या में हम जो इकाई लेते हैं वह 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 220, 360, 400 और 440 लेते हैं। अब 2006 में जो है 160 विद्यार्थी है, तो 160 विद्यार्थी जहां पर वहां हम देखते हैं और उसके नीचे यह आलेख इस प्रकार से बना देते हैं। इसी प्रकार 2007 में 280 विद्यार्थी है, तो 280 विद्यार्थी के सामने यह 2007 के पास हम ऐसा आलेख बना देते हैं, दंड आलेख। इसी प्रकार 2008 में 200 विद्यार्थियों का है, तो 200 विद्यार्थियों के पास से 2008 वाले वर्ष में हम आलेख बनाते हैं। इसी प्रकार 2009 में 400 विद्यार्थियों के पास से हम आलेख बनाते हैं और 2010 में 320 विद्यार्थियों के पास से। अब हमें सवाल का जवाब देना है ए नंबर में कि दंड आलेख बनाने के लिए आप क्या पैमाना लेंगे। तो हमने जो पैमाना लिया है वह है 1 इकाई बराबर 40 खिलाड़ी। बी में है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, किस वर्ष में खिलाड़ियों की संख्या अधिकतम है और किस वर्ष में न्यूनतम। तो जैसा कि हम इस दंड आलेख में देख रहे हैं, यह जो टावर है यह सबसे ऊंचा टावर और यह बताता है कि 2009 में सबसे ज्यादा और सबसे छोटा जो टावर है यह है 2006 में। तो सबसे ज्यादा 2009 में और सबसे कम 2006 में है। दूसरे नंबर का सवाल है, वर्ष 2006 के खिलाड़ियों की संख्या का वर्ष 2010 के खिलाड़ियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यह अनुपात है 160 अनुपात 320। जब इसे हम काटेंगे, समान संख्या से दोनों कट रहा है, तो यह आएगा 1:2। तीसरे नंबर का सवाल है, एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है 100 में। तो इन आंकड़ों का एक दोहरा दंड आलेख खींचिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आइए सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं और उन्हें इकाइयों में विभक्त कर लेते हैं। इसके बाद एक्स एक्सिस को हम विषय लेते हैं और वाई एक्सिस को प्रदर्शन अंकों में लेते हैं। एक्स एक्सिस पर हम हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान लेते हैं और वाई एक्सिस पर हम जो इकाई लेते हैं उसे
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, 120, 10 लिया। अब हम डंडा लेख बनाएंगे। इसमें पीला कलर जो है वह प्रथम सत्र को दिखाता है और ब्लू कलर जो है वह द्वितीय सत्र को दिखाता है, और इस प्रकार हम डंडा लेख बना सकते हैं। अब इन डंडा लेख के आधार पर हमें सवालों का जवाब देना है। तो पहला नंबर है, विद्यार्थियों ने अपने किस विषय में सबसे अधिक सुधार किया है? तो यह दिखा रहा है हिंदी विषय में सबसे ज्यादा सुधार हुआ है। दूसरे नंबर पर है, सबसे कम सुधार किस विषय में हुआ है? तो यह दिखाता है कि अंग्रेजी विषय में सबसे जो कम सुधार हुआ है। तीसरे नंबर का सवाल है, क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है? तो यह दिखाता है हाँ, प्रदर्शन जो है वह नीचे गिरा है, वह है अंग्रेजी में। चौथे नंबर का सवाल है, एक फल विक्रेता ने किन्हीं 2 दिनों में फलों की बिक्री जो किलोग्राम में है का तुलनात्मक सारणी बनाया। अगर इन्हें दोहरे दंडालेख में दिखाए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आइए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं और इन्हें इकाइयों में विभक्त कर लेते हैं। विभक्त करने के बाद एक्स एक्सिस को हम जो है वह फल लेते हैं और वाई एक्सिस को फलों की बिक्री किलोग्राम में लेते हैं। अब फलों में एक्स एक्सिस पर हम आम, सेब, संतरे, पपीता, केले और तरबूज लेते हैं। वाई एक्सिस पर हम जो है इकाई को 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और 55 लेते हैं। अब जो है पीला कलर हम सोमवार के लिए लेंगे और ब्लू कलर जो है वह मंगलवार के लिए लेंगे और दंडालेख हम बनाते हैं। तो सबसे पहले सोमवार का जो बिक्री है उसे हम बनाते हैं। अब मंगलवार के बिक्री को के लिए दंडालेख बनाते हैं। यह दंडालेख इस प्रकार पूरा हुआ। अब सवाल नंबर 1 है कि कौन सा फल अधिक लोकप्रिय है? तो जैसा कि इस दंडालेख को देखने पर पता चल रहा है कि तरबूज सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। दूसरा है, इस दंडालेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो इस दंडालेख से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि सोमवार के दिन अधिक फल की बिक्री होती है। पांचवें नंबर का सवाल है, एक कॉलोनी में लगातार 2 वर्षों में विभिन्न मदों पर खर्च निम्नलिखित हैं। तो इसके लिए हमें दंडालेख बनाना है। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं, उन्हें इकाइयों में विभक्त कर लेते हैं और एक्स एक्सिस को हम मद लेते हैं और वाई एक्सिस को खर्च 1000 रुपए में लेते हैं। अब हम एक्स एक्सिस पर जल आपूर्ति, चिकित्सा, सुरक्षा, रोड, विद्युत लेते हैं, जबकि वाई एक्सिस पर जो है हम 1000 रुपए का जो खर्च है इकाई में हम 5 से शुरू करते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 और 70 लेते हैं। पीला कलर यहाँ पर 2008 में और ब्लू कलर 2009 में बिक्री को दिखाएगा। तो सबसे पहले हम 2008 के बिक्री का दंडालेख बना लेते हैं। अब हम 2009 के बिक्री का दंडालेख बनाते हैं। इस प्रकार यह दंडालेख पूरा हुआ। अब सवाल है नंबर 1, किस मद में पिछले वर्ष की अपेक्षा सबसे अधिक खर्च किया गया? तो वह है सुरक्षा में पिछले वर्ष की अपेक्षा सबसे अधिक खर्च किया गया। दूसरे नंबर पर है, किस मद में दोनों वर्षों में बराबर खर्च हुए? तो वह है विद्युत में। और तीसरा है 2008 में विद्युत और रोड पर कुल कितना खर्च हुआ? तो वह है 75,000 रुपए। और चौथा है, किस वर्ष का खर्च अधिक रहा? वह है 2009 का खर्च सबसे ज्यादा रहा है। तो हमें इनमें सब खर्चों को जोड़ देना है, उससे हमें यह प्राप्त हो जाएगा।
छठे नंबर का सवाल है, इस अध्याय के प्रारंभ में दिए हुए विभिन्न नगरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमानों के आंकड़े को लीजिए और इन आंकड़ों को एक दोहरा दंड आलेख खींचकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हम उस सारणी को अथवा आंकड़े को ले लेते हैं। अब उसके आधार पर हम जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं और उन्हें इकाइयों में विभक्त कर लेते हैं। एक्स एक्सिस पर हम जो है शहर लेते हैं और वाई एक्सिस पर नगरों के तापमान को लेते हैं। एक्स एक्सिस पर जो शहर है वह पटना, गया, भागलपुर, रांची, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और श्रीनगर लेते हैं और वाई एक्सिस पर हम जो इकाई है उसे हम लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और 55। ये नगरों के तापमान को दर्शा रहे हैं। इसमें अब पीला जो है वह अधिकतम को दिखाएगा और ब्लू कलर न्यूनतम तापमान को दिखाएगा। तो आइए हम सबसे पहले अधिकतम तापमान को के लिए दंड आलेख को बना ले रहे हैं जो कि इस प्रकार है, और अब न्यूनतम तापमान के लिए हम दंड आलेख बना रहे हैं जो कि इस प्रकार है। आइए अब इसके आधार पर हम सवाल के जवाब देते हैं। वह है पहला नंबर, किस नगर का न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है? तो वह है गया। गया का तापमान जो है अधिकतम और न्यूनतम का सबसे अंतर अधिक है। दूसरे नंबर में सवाल है, कौन सा नगर सबसे गर्म है और कौन सा नगर सबसे ठंडा है? तो सबसे गर्म गया है और सबसे ठंडा श्रीनगर है। तीसरे नंबर का सवाल है, ऐसे दो नगरों के नाम लिखिए जिसमें से एक का अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम है। तो सबसे अधिक तापमान जो है वह है श्रीनगर और दूसरे का जो न्यूनतम तापमान सबसे कम है वह है मुंबई। तो यहां यह दिखा रहा है कि श्रीनगर का अधिकतम तापमान मुंबई के न्यूनतम तापमान से भी जो है कम है। चौथे नंबर का सवाल है, उस नगर का नाम लिखिए जिसके न्यूनतम और अधिकतम तापमानों का अंतर सबसे कम है। तो वह है चेन्नई, जिसका अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अंतर सबसे कम है। तो आप सबको हमारे प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद, थैंक यू।